हाय, वेलकम टू एमसोल ट्यूटर। हमारा आज का टॉपिक PHP स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग बुनियादी तौर पर अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट किसी प्रोग्राम के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको लिए हम स्ट्रिंग के कीवर्ड यूज़ करते हैं और उस किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी सिंगल वर्ड को, किसी पैराग्राफ को अगर हम कम्प्लीटली लोअर केस में है तो उसको अपर केस में करना चाहें तो सिंपल एक मेथड या एक कमांड के थ्रू हम वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन भी हैं और इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपनी फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस। इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग इस str टू लोअर एक बिल्ट इन PHP का स्ट्रिंग फंक्शन है, ये इसको कंप्लीट जो हमने इनपुट दी है ये कैप्स में है। अगर हमने इसको लोअर केस में करना है तो हमने str टू लोअर इस्तेमाल कर लेंगे और ये कम्प्लीटली बिना रीटाइप किए ये क्या करेगा, ये उसको डिस्प्ले जब स्क्रीन पे कराएगा तो लोअर केस में कराया देगा। इसी तरह से टेक्स्ट टू अपर केस, ये अगर हमारे पास जो मैटर है, जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में है और हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं विदाउट रीटाइपिंग। ये याद रखिएगा कि जो सोर्स है वहाँ पर नहीं तब्दील होता, जो डिस्प्ले है उसमें तब्दील होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं कस्टमर का, किसी क्लिनिकल लैब में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा फिल कर रहा है वो अमूमन इस तरह तो नहीं करता कि हर एक के नाम का पहला कैरेक्टर जो है वो उसको कैपिटलाइज कर दे। अब वो अमूमन इनपुट जो है वो सारे कैप्स में करता जाएगा या सारे स्मॉल्स में करता जाएगा, उसको सिर्फ वो नाम में गर्ज होती है, जी ठीक है जी इनपुट हो रहा है। अब डाटा जो इनपुट हुआ वो तो उसकी मर्ज़ी है, वो रिस्ट्रिक्ट किसी हद तक तो किया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी कीबोर्ड उसके हाथ में है। लेकिन जब हम किसी की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट हम प्रिंट करें या कोई हमारा कोई नादरा की एग्जांपल ले लें, कोई आईडी कार्ड है हमारा, उसके ऊपर जब वो नाम प्रिंट हो इंग्लिश में तो ऑब्वियसली हमें तो नहीं, मतलब वो अगर सारा स्मॉल में हो, सारा कैप्स में हो या मिक्स और मैच कर दिया हो उस जिसने वो एंट्री की हुई है, तो प्रोग्राम जब वो आउटपुट करने लगे तो हम ये ऐसे इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं कि जब वो प्रोग्राम से डाटा जब आए और PHP के थ्रू प्रोसेस हो तो जैसी आउटपुट हम चाहते हैं वो उस शक्ल में नज़र आए। और जो बैकएंड के ऊपर अगर नाम है तो हम उसको नाम में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है या अपर केस में होता है। तो इस तरह के जितने भी मैनिपुलेशन है हम स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। str टू लोअर ये अपर लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, str टू अपर, str स्ट्रिंग टू अपर, ये नाम इसीलिए इस तरह का रखा गया है कि हमें अगर हम टाइप करते हुए नाम भी याद हो तो इस रेफरेंस हमें आ जाता है, ओके str टू अपर, str टू लोअर। इसी तरह से यूसी फर्स्ट, ये क्या करेगा, ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा, जो अभी मैंने एग्जांपल भी दी। यूसी फर्स्ट, अपर केस फर्स्ट, अब्दुल ए और आर, ये दो को कैपिटलाइज कर देगा, बाकी किसी को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, अगर हम चाहते हैं कि हर किसी पैराग्राफ में, किसी मतलब मल्टीपल किसी वर्ड वाले स्ट्रिंग के अंदर हम चाहते हैं कि हर किसी का पहला वर्ड जो है वो हो जाए। अच्छा, इस केस में ये मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, मैं अब्दुल और रहमान में से ये ए जो फर्स्ट है सिर्फ इसको अब उसको अप करेगा, जबकि ये जो यूसी वर्ड्स है ये उस स्ट्रिंग में आने वाले हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज कर देगा। तो ये तो स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन। इसी तरह से फर्दर जो है हम मज़ीद स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, हम किसी एक फंक्शन को यूज़ करते हुए उसके अपनी मर्ज़ी के भी फंक्शंस बना सकते हैं। str कंपेयर, CMP फॉर कंपेयरिंग, ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको अगर आपने कंपेयर करना है, मुवाजना करना है, क्या ये स्ट्रिंग बराबर हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करेगा, उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो मैच कर रहा होगा। लेट्स से एमसोल ट्यूटर को हमने यहाँ पर ना स्पेल टेस्टिंग के लिए स्पेल चेंज कर दिया, टी को के कर दिया, एमसोल ट्यूटर और एमसोल ट्यूट। यहाँ पर आप नोट करिएगा स्पेलिंग भी डिफरेंस, कोई फ़र्क डाल दिया, स्पेलिंग भी रॉन्ग है। अब ये जब एक कंपेयर करेगा तो ये
नल या फॉल्स रिजल्ट देगा, मीन ये मैच नहीं हो रहे। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम स्ट्रिंग को कंपेयर करवा लें। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर हमें ये चेक करना हो कि सिमिलर टेक्स्ट लेके आओ। कोई सर्च का आपने गूगल सर्च का तो इंजन है बहुत कॉम्प्लेक्स, उसका एक वो मैकेनिज़्म है या एल्गोरिथम है, लेकिन उसकी जो बुनियादी जो टेक्निक है या जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये इसी तरह ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप नोट करिएगा, दो हमने टेक्स्ट ले लिए हुए हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक में बिल गेट्स और एक में बिल बेट्स। अब यहाँ पर हम एक बिल्ट इन एक फंक्शन है PHP का सिमिलर टेक्स्ट, इसको हम 3 पैरामीटर्स को चाहिए होते हैं। ये दो जो हैं वो तो इनपुट हैं और एक आउटपुट पैरामीटर है। ये जो आउटपुट है ये यहाँ पर हम उसकी आउटपुट शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये एडिशनल जो है स्मॉल ब्रेस यहाँ पर आ गई है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको ओमिट कर देंगे, ये मिस्टेक है। ओके, अगर हम चाहें कि कोई मखसूस करैक्टर इतनी दफ़ा रिपीट हो जाए तो str रिपीट नाम से भी ज़ाहिर है बहुत, तो यहाँ इस केस में ये जो एस्ट्रिक साइन है ये 95 टाइम्स रिपीट होगा। इसी तरह से ये जो ऊपर हमने चेक सिमिलर टेक्स्ट किया और एक और उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्चुअली, लेकिन बाकी तो डिफरेंट है उससे काफ़ी, क्योंकि ये फाइंड करके रिप्लेस करता है। इस केस में यहाँ पर str रिप्लेस का फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल होता है। इस फंक्शन को पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, किस टेक्स्ट में से सर्च करे, किस को रिप्लेस करना है और फाइनल आउटपुट, ठीक है ना, जो टेक्स्ट है सॉरी जिसमें। अब ये टेक्स्ट है जिसमें जो हमारा एक्चुअली जिसमें से ये सर्च करेगा लर्न PHP स्ट्रिंग फंक्शंस, ढूंढे क्या, ये ढूंढे स्ट्रिंग और रिप्लेस किसके साथ कर दे, नंबर। तो ये जो लर्न PHP स्ट्रिंग फंक्शंस है ये आफ्टर एग्जीक्यूशन लर्न PHP नंबर फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की बहुत छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं किसी रेफरेंस के लिए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी CMS या हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं या एडमिन पैनल जिसको हम कहते हैं, जहाँ से आप कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर हमने कोई वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शन अगर लगानी है या लगी हुई है तो ये चेक करना हो कि ये वर्ड कितने हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि SMS 160 करैक्टर का SMS होता है और वो जैसे ही वो बाईपास करता है तो नेक्स्ट जो उसकी जो चार्जिंग है वो चेंज हो जाती है, एक SMS की बजाय 2 चार्ज हो जाते हैं, चाहे वो एक ही करैक्टर ऊपर चला जाए। तो बहुत सारी ऐसी SMS की एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन जिसमें अगर हमने ये वर्ड की काउंटिंग को कंसिडर करना है या वर्ड की काउंटिंग को कहीं सामने दिखाना है या उसको कैलकुलेट करना है, उसकी चार्जिंग को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम ये वर्ड काउंट str_word_count फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये स्पेसेस को भी एक करैक्टर ही गिनता है, क्योंकि स्पेस बजाते हुए एक करैक्टर होती है और वो काउंट में आएगा। ओके, इसमें ये देखिएगा कि जो इसमें जो ऊपर वाला str वर्ड काउंट है ये क्या करेगा, वर्ड काउंट करेगा। इस केस में ये दी वर्ड काउंट फंक्शन 4 इसका काउंट आएगा, जबकि ये जो str len लेंथ मीन कितना लंबा जो टेक्स्ट है इसमें जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। एक मैं करेक्शन कर दूं, मैं इसमें str वर्ड काउंट में क्योंकि वर्ड काउंट करता है तो ये जो स्पेस है वो काउंट नहीं होती, वो str लेंथ जो है ये फंक्शन काउंट करता है। ये मैं आपको करेक्शन अपनी कर दूं, यहाँ पर ये जो स्पेसेस है उनको भी काउंट करके तो टोटल कैरेक्टर्स जो है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर आप कोई मखसूस पैटर्न चेक करना चाह रहे हैं, कोई बहुत सारे कोई नाम हो सकता है किसी का, यहाँ पर हमने एक ईमेल दी हुई है test@amsul.biz। हमने ये चेक करना है कि ये जो डोमेन नेम है या जो कोई ऐसा पैटर्न है कोई स्ट्रिंग में, वो एंड किस से हो रहा है। हमने एक सब str फंक्शन है, ये भी हम एक इसका डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, ये मुतबादल मतलब तब्दील कर देता है। यहाँ पर हमने एक नया वेरिएबल लिया, उसमें सेव करवाया सब स्ट्रिंग और उसको पास किया ईमेल वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ पर ऊपर हमने डिफाइन की हुई है। ये जितनी भी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, ये जितना लंबा स्ट्रिंग होगा, ये जो यहाँ पर हमने जैसे पैरामीटर प्रोवाइड किया, उसके लास्ट 4 करैक्टर को माइनस कर देगा। मीन ये लास्ट 4 करैक्टर जो डॉट बिज 4 बनते हैं, ये यहाँ से ये जो फंक्शन है ये आखिरी 4 करैक्टर किसमें
वैल्यू किस में इनपुट कर देगा, ईमेल एंड में आ जाएंगे, वो असाइन